हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूँ आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छी चल रही होगी। हम डिस्कस कर रहे थे अपनी वीडियो में एसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रिज्म पे, उस पे हमने अपनी पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि अपलोड कर दी गई है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और आज हम फिर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में हम जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो टोटल जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रिज्म से, इस तरीके से हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपने अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप प्रिज्म से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐसा बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो हमारी तरफ से वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस करते रहें। तो गाइस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन और हमारा ये 11th नंबर क्वेश्चन है। 10th हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाइट ऑफ अ प्रिज्म शेप पार्ट ऑफ अ मशीन इज 8 सेंटीमीटर। यानी कि एक प्रिज्म शेप की मशीन है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। एंड इट्स बेस इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। जो उसका बेस है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज है। हुज ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। जिसकी जो इक्वल साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है। एंड द रिमेनिंग साइड इज 6 सेंटीमीटर। और जो बची हुई साइड है, तीसरी साइड है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ द पार्ट इज। ठीक है, उस मशीन का वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। तो जैसे कि हमें पता है कि वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट हमें पता है, एरिया हमें फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे? जब कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसका एरिया हम हेरोइंस फार्मूले से फाइंड करते हैं। पहले तो हम निकालेंगे इसकी सेमी पे मीटर। ठीक है, तो 5 + 5 + 6 अपॉन 2 डेट मीन 8। जो इसकी सेमी पेरीमीटर होगी वो 8 होगी। फिर हेरोइंस फार्मूले से एरिया निकलेगा √8 और 8 - 5 3 और 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर में से साइड को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 2 3 × 3 × 2 1 2 और ये इसके साथ। डेट मीन जो एरिया होगा वो होगा 12। तो जो प्रिज्म है वो हमारा इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक, तो एरिया मैंने निकाल लिया 12 है और हाइट मुझे 8 दे रखी है। तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ राइट प्रिज्म हैज अ ट्रायंगुलर बेस whose sides are 13 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। जिसकी जो भुजाएं हैं वो 13 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दे रखी हैं। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द प्रिज्म इज 9 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज। तो कुछ जो फिगर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। जो हाइट ये है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी, डेट मीन एल्टीट्यूड। ठीक, तो वॉल्यूम जैसे कि हमें पता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट मैंने अभी बोला, एल्टीट्यूड बराबर 9 हो गया। एरिया ऑफ बेस, फिर से ये एक ट्राइंगल है। ठीक, तो इस ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे हेरोइंस फार्मूले से। तो सबसे पहले तो चाहिए हमें एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। 13 + 20 + 21 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1 3 4 2 2 4 1 5 27। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर जो होगी वो हमारी 27 होगी। फिर क्या करते हैं, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर में से साइड्स को माइनस करते हैं। तो यहाँ से आएगा 6, इसको माइनस करेंगे तो 7
और इसको करेंगे तो 14 आएगा। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 9 इंटू 3, 3 इंटू 2, 7 और 7 इंटू 2, तो एक 7 यहाँ से बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा और एक 3 यहाँ से बाहर आएगा। ये 7 दूनी 14, 42 और ये 126, आई थिंक 126 आएगा। तो यहाँ पुट कर दूंगा 126, 126 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 चौक 54, 5 9 दूनी 18 और 5 23, कैरी किया 2, 9 9 तो 11, तो 1134 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जो है यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगी 1134। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solid right prism made of iron has cross section of triangle of side 5 cm, 10 cm and 13 cm। एक प्रिज्म बनाया गया है आयरन की राइट से क्रॉस सेक्शन करके, जिसकी भुजाएं जो हैं वो 5, 10 और 13 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ 1 cubic centimeter of iron weight 7 ग्राम, देन द वेट ऑफ द प्रिज्म इज अप्रोक्सीमेटली। ये एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, तो मुझसे पूछा गया है वेट। वेट बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी मुझे दी गई है बट वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला मुझे पता है, यहां से मैं देखूंगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक, तो यहां से मैं हीरोइन फार्मूले से इसको एरिया निकालना होगा, और सबसे पहले मैं निकालूंगा S 5 प्लस 10 प्लस 30, ये होगा 28, देन 14। एरिया निकाल लूंगा 14, 1, 4 और 9, ठीक है, तो 2 और 3 6, 6 रूट 14, और 14 की वैल्यू होती है 3.75। ठीक, अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा वॉल्यूम में, 6 इंटू 3.75 मल्टीप्लाई बाई 10, हाइट जो है वो मेरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 37.5, दैट मीन 6 पंजे 30, कैरी किया 3 और 6 सत्ते 42, 3 45, 4 6 3 18 4 22, 225। ठीक, इस वॉल्यूम को मैं यहाँ पुट कर दूंगा 225 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, कैरी किया 1, 7 दूनी 14 1 15, 1575 जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मतलब प्रिज्म की हाइट, ठीक है, एंड इट्स बेस इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था तो वो इक्विलेटर ट्राइंगल था। इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया है, तो मुझे पता है टीएसए का जो फार्मूला होता है वो होता है CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, और CSA अगर मैं निकालूं तो CSA बराबर होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। तो पेरीमीटर कितनी होगी, 12 3 36, और हाइट कितनी है 10, तो ये कितना आ गया CSA मेरा 360 आ गया। एरिया की बात करूं तो एरिया मेरा होता है √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, तो 4 3 12, तो ये मेरी आ गई 36√3। मैं इन वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा
तो मेरा आंसर निकल आएगा 360 प्लस 36√3। सॉरी, ये 2 मल्टीप्लाई का और रह गया है क्योंकि एरिया ऑफ बेस को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये हो गया 360 प्लस 72√3। यहाँ से अगर मैं 72 कॉमन कर लूँ तो ये आएगा 5 प्लस √3, और यही आपका ऑप्शन दिए से उसमें एक ऑप्शन ये भी था। तो करेक्ट आंसर होगा 72 ब्रैकेट 5 प्लस √3। नेक्स्ट है द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल। एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, ट्राइंगल है, त्रिभुज है, हुज साइड्स आर 9, 12, 15। जैसे कि देखते ही मुझे लग रहा है ये ट्रिपलेट बनना है, यानी कि मेरा जो प्रिज्म होगा वो राइट एंगल होगा, यानी कि ऐसा 15। द हाइट ऑफ अ राइट प्रिज्म इज 5 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका एरिया मुझे पता है 1/2 12 इंटू 9, ये होगा 54। ठीक है, टीएसए पूछा गया है, तो टीएसए के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से। टीएसए बराबर होता है CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। यहाँ से CSA फाइंड करूँगा तो CSA होगा पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर कितनी होगी, 15, 10, 25 और 27, 27 और 9, 36 इंटू हाइट कितनी देगी 5, 30, 35, 15, 3, 18। ठीक है, 180 इसकी क्या होगी, CSA हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर देता हूँ वैल्यू। CSA 180 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 54, ये होगा 180 प्लस 108। इसको ऐड करूँगा 8, 8, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर जो होगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है जिनकी साइड दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। 5, 12, 13 का है, और जो if the area of total surface of the prism is 360 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स हाइट। हमसे हाइट पूछी गई है इस बार प्रिज्म की, तो मुझे पता है एरिया इसका फाइंड तो कर सकता हूँ 1/2 12 5 बेस इंटू हाइट होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो आधार 1/2 मल्टीप्लाई बाई आधार मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट ट्राइंगल की, तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे क्या दे रखा है, टीएसए दे रखा है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, टीएसए बराबर होता है पेरीमीटर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। टीएसए दे रखा है 360 पेरीमीटर, और इसको जब डबल करूंगा तो 30 दूनी 60, तो P बराबर जो पेरीमीटर आएगी वो मेरी 300 आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, P नहीं, आप लिखेंगे CSA। ठीक है, और मुझे पता है CSA क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट बराबर 300। पेरीमीटर कितनी है, 30 है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग मल्टीप्लाई H 300, और यहाँ से H बराबर निकलेगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है विद 2 साइड्स 5 एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका जो हाइपोटेनियस है वो नहीं दे रखी है। द हाइट ऑफ अ प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन है अगर हम देखें इसको। ठीक है, 5 और 12 दे रखी है, हाइट हमारी 10 आई है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म पूछा है। तो हमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, दे रखा था 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पिछले, अगर आपको ये समझ में आया तो एक बार उस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को देखना। ठीक, सेम उसका
सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ रेक्टेंगल। अब क्या है, बेस रेक्टेंगल है, यानी कि एक आयत की तरह हमारा बेस है। द रेशियो हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। जो उनकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो क्या है, LB बराबर 3:2। तो कुछ जो प्रिज्म है वो इस तरीके से बनेगा हमारा। ठीक है, 3x और 2x। इसको क्या, ये तो रेशियो दे रखा है तो मैंने x मान लिया लेंथ, तो 3x और 2x इसकी लेंथ होगी। चलिए अब फार्मूले की तरफ देखते हैं। फार्मूला होता है हमारा TSA का, CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। CSA मुझे पता है 288 है, और CSA में अगर मैं देखूं तो CSA मिलता है मुझे पेरीमीटर इंटू हाइट से, और पेरीमीटर यहाँ से मिलेगी मुझे 2L प्लस B, यानी कि 3x प्लस 2x बराबर 10x पेरीमीटर होगी। और हाइट कितनी है मेरी, प्रिज्म इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट तो 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया 120x। तो CSA मेरा हो गया 120x प्लस, अब मुझसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया जो होता है वो होता है L इंटू बी, डेट मीन 3x 2x इज इक्वल टू 6x, ठीक है, और मल्टीप्लाई है 2 से, तो ये कितना हो गया 12x। ठीक, इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बचेगा x² प्लस 10x, और ये आ जाएगा -24 बराबर 0। इसको फैक्टराइज करूं तो 12x माइनस 2x माइनस 24 0, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 12, और यहाँ से -2 कॉमन कर ले लिया तो x प्लस 12। तो x प्लस 12 तो पॉसिबल नहीं है, और x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से निकल के आएगा x बराबर 2, यानी कि मेरी साइड जो होंगी वो 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 6 और 4, लेंथ जो होगी वो 6 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ होगी वो 4 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया था हमसे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम पूछा गया था। वॉल्यूम के लिए देखते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला था एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है मेरा, 6 चौक 24 इंटू हाइट 12, 12 चौक 48, कैरी के 4, 12 दूनी 24, 4 28। तो जो आंसर होगा वो होगा 288 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 288 सेंटीमीटर क्यूब, घन क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। अगेन इक्विलेटर ट्राइंगल है। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम इज 120 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर ये क्यूब है रिस्पेक्टिवली, देन द साइड ऑफ बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। मुझे पता है TSA क्या होता है, TSA बराबर होता है पेरीमीटर इंटू हाइट, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको एक अपना ट्रिक बना सकता हूं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हाइट से हाइट कैंसिल कर देते हैं, ठीक, और पेरीमीटर क्या होगी 3a, एरिया ऑफ बेस क्या होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये a कट गया, ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4, और √3 से यहाँ एक √3 बचेगा, तो 4√3 अपॉन a, ठीक। तो ये आपका हमेशा के लिए एक बन जाएगा, आप वॉल्यूम को ऊपर रखना, ठीक है, TSA नीचे और a/4√3,
ये बन गई आपकी ट्रिक एक छोटी सी, आप सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे करते हैं। वॉल्यूम को रख दीजिए ऊपर, और एक बात और, ये जो 40 है देन इसके बाद ये √3 है, ठीक है। तो 40√3 और TSA कितना है हमारा, TSA 120 A/4√3, 4 3 था, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई 3A और इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 3 से 3 गया तो A बराबर जो आ गई हमारी साइड वो 4 आ गई। यानी कि जो प्रिज्म का बेस है वो 4 सेंटीमीटर का है, जो समबाहु त्रिभुज है वो उसकी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। अगेन समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, ऑफ एरिया 173 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 10,380 सेंटीमीटर क्यूब। द एरिया ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और हमको बताया गया है कि ये √3 की वैल्यू जो है 1.73 यूज करनी है हमें। तो क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना है जहां से हमें दे ही रखा है, मतलब के एरिया से, ठीक है। मुझे पता है एरिया होता है √3/4 A² 173। अब मैं ये वाला पार्ट इधर ले जाता हूं, तो 173 अपॉन और √3 की वैल्यू पुट कर देता हूं 1.73 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। एक जीरो से सॉरी ये पॉइंट हटाया तो मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर, ये तो कट गया। अब मेरे पास बचा A² बराबर 400, ये डेट मीन A बराबर 20, जो मेरी साइड है वो 20 आ गई। अब मुझे निकालना है हाइट। तो हाइट के लिए क्या करूंगा, एरिया पता है मुझे, हाइट निकलेगी यहां से वॉल्यूम से। वॉल्यूम पता है मुझे 10380, एरिया पता है 173 और हाइट नहीं पता है, तो हाइट यहां से निकालूंगा। हाइट निकल के आएगी मेरी 60, इसको डिवाइड जब करूंगा। अब मुझसे पूछा गया है TSA। TSA के लिए क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। साइड मुझे पता है यहाँ पे 20 है, तो पेरीमीटर होगी 20 × 60, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इसलिए 60। और हाइट क्या होगी मेरी 60, तो ये हो गई 6 × 36 और 2 0, यानी कि 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और वो इस चीज़ को देखें, जो भी SSC के एस्पायरेंट है, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको किस तरीके से हम करें। प्रिज्म एक अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन अब ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ आपने अगर पहले की वीडियो ना देखी हो जिसमें 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे तो उसको भी ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।